तो हमारा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें हमने प्योरिटी के हिसाब से इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर जो कि प्योर फॉर्म में था, मिक्सचर कंपाउंड, और मिक्सचर जो इम्प्योर फॉर्म में था और प्योर फॉर्म में एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं। आज हम लोग सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, उसका कंपोनेंट क्या है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, इट इज अ होमोजीनियस mixture obtained when two or more chemically non-reactive substances are mixed in varying proportion। मतलब सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल आपस में अच्छी तरह से क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, जिसमें दो या दो से अधिक केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस जो है आपस में मिक्स हो सकता है और किसी भी रेशियो में मिक्स हो सकता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में दो भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, एक होता है सॉलिड और दूसरा होता है सॉल्वेंट। एक होता है सॉलिड और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। अब देखो सॉलिड क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉलिड का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन विच द क्वांटिटी विच आर इन स्मॉल अमाउंट। सॉलिड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which is present in a small quantity। स्मॉल क्वांटिटी, अगर स्मॉल क्वांटिटी में अगर प्रेजेंट कोई सॉल्यूशन में, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए पानी और चीनी का उपयोग, तो आप जानते हैं जब शरबत बनाते हैं तो पानी और चीनी देते हैं तो चीनी की क्वांटिटी जो है वह पानी की क्वांटिटी से कम होता है। तो स्मॉल क्वांटिटी में कौन हो गया, तो शुगर हो गया। लार्ज क्वांटिटी में कौन हो गया, तो वाटर हो गया। तो जो स्मॉल क्वांटिटी में किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। उसे हम लोग सॉल्यूट, उसे हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। सेकेंड हमारा है सॉल्वेंट। इट इज अ कंपोनेंट of solution, it is a component of solution which is present in a large quantity। अगर स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो सॉलिड होगा, लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो सॉल्वेंट हो गया। अगर सपोज आप भूल जा रहे हो तो यहाँ पर देखो सॉलिड का स्पेलिंग देखो और सॉल्वेंट का स्पेलिंग देखो। इसका जो स्पेलिंग है, जो अल्फाबेट यूज किया गया है वह सॉल्वेंट के स्पेलिंग के अल्फाबेट से कम है। तो यहाँ स्पेलिंग में सॉलिड का अल्फाबेट कम है इसलिए स्मॉल क्वांटिटी याद रखिएगा और सॉल्वेंट में अल्फाबेट ज्यादा है इसलिए इसको लार्ज क्वांटिटी। तो किसी भी सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट होता है, एक सॉलिड होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन में जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे सॉलिड एंड द क्वांटिटी विच लार्ज क्वांटिटी इज नॉन एज सॉल्वेंट। अब हमारा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो कंपोनेंट होने के बाद आते हैं एक्वस सॉल्यूशन।
aqueous solution. The solution which is dissolved in water. The solution which is dissolved in water, मतलब वह solution जो किसमें डिजोल्व हुआ होगा, पानी में, या सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस को अगर हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस। जैसे फॉर एग्जांपल के लगा शरबत में आ रहा है चीनी और पानी का घोल वाटर रिलेटेड हो गया, तो वाटर रिलेटेड अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें वाटर का यूज किया गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। इसके बाद आता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। The solution which is dissolved in organic liquid, मतलब other than water। कहने का मतलब है नॉन एक्वस का मतलब वह सॉल्यूशन जो पानी में डिसॉल्व नहीं है, कोई दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व है, अल्कोहल भी हो सकता है, अदर ऑर्गेनिक में है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस। एक्वस में वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए, नॉन एक्वस में वाटर में डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, दूसरा लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है। इसके बाद हम लोग आते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। Saturated, a solution in which no more solute can be added without raising the temperature। अब सेचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सेचुरेटेड सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें हम अब एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड ना कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक गिलास पानी है और उस एक गिलास पानी में हम जानते हैं कि 4 चम्मच शुगर का कैपेसिटी है कि वो उसमें डिसॉल्व हो सकता है। एक गिलास पानी है और उस एक गिलास पानी में 4 चम्मच हम चीनी को अगर डालेंगे तो वो डिसॉल्व हो सकता है, और मैंने 4 चम्मच चीनी को डाल दिया। उसको अच्छी तरह से मिला देने के बाद अगर हम 1 चम्मच और चीनी डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स वह सेचुरेटेड हो चुका था। तो सेचुरेटेड मतलब क्या हुआ कि ये सॉल्यूशन को हम सेचुरेटेड तभी बोल सकते हैं जब नो मोर सॉलिड और अधिक हम उसमें डिसॉल्व डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। यहाँ ये भी लिखा विदाउट रेजिंग टेम्परेचर, दैट मींस टेम्परेचर इंक्रीज विदाउट, मतलब मान सपोज दैट कि मान लीजिए सपोज कीजिए 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक, अगर हम इसमें 4 चम्मच चीनी को डाल दिए तो अच्छी तरह से मिक्स हो गया। 5वां चम्मच नहीं डालेंगे मिक्स नहीं होगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो 5वां चम्मच चीनी भी डिसॉल्व हो सकता है। इसीलिए यहाँ लिखा है विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर, मतलब बिना टेम्परेचर को चेंज किए हुए या कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हम कोई सॉलिड पार्टिकल को अगर डिसॉल्व कर रहे हैं, अब वह डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है तो सेचुरेटेड, या सिंपली वे में सेचुरेटेड का बोलो पेट भर के। दैट मीन जब पेट भर के हम खा लिए और एक्स्ट्रा में अगर कुछ खाने के लिए दिया जाए तो नहीं खा पाएंगे तो वो पूरी तरह से क्या हो गया, सेचुरेटेड, मतलब पेट भर गया। सेकेंड हमारा जो है वह आपका अनसेचुरेटेड। A solution
in which more solid can be added without raising the temperature। मतलब अनसैचुरेटेड क्या है कि कोई सॉल्यूशन है, एक फिक्स टेम्परेचर भी है, और उसमें हम और एक्स्ट्रा अगर सपोज दैट कि एक गिलास चीनी एक गिलास पानी है, उसमें 4 चम्मच चीनी डाला डिजोल्व हो गया, और 5वां चम्मच में चीनी उसमें डाल रहे हैं वो भी डिजोल्व हो जा रहा है। इसका मतलब है जब 4 चम्मच चीनी डाले थे तो वह अनसैचुरेटेड था। दैट मीन्स उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसको डिजोल्व करने की कैपेसिटी और अधिक है, तो उसको हम लोग क्या बोले, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को सिंपल बोले पेट भर गया है, अनसैचुरेटेड का मतलब पेट नहीं भरा है। पेट भरा हुआ रहेगा तो एक्स्ट्रा हम नहीं ले सकते, जो कि हमारा सैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड का मतलब है पेट नहीं भरा है, डेट एक्स्ट्रा हम ले सकते हैं। याद ये रखना है कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड भी बन सकता है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, डेट मीन्स अब वो डिजोल्व नहीं होगा, और अनसैचुरेटेड में क्या डिजोल्व हो सकता है। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बन सकता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। अगर मान लो सपोज दैट कि 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा है और एक गिलास पानी में 4 चम्मच चीनी डिजोल्व हुआ, जैसे ही टेम्परेचर को हम बढ़ा दिए डिजोल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। इसका मतलब 1 चम्मच और डाले वो भी डिजोल्व हो गया। इसका मतलब है 4 चम्मच चीनी जब डाले थे तो वह अनसैचुरेटेड हो गया था। कब? जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बन सकता है। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो